Hello everyone. We are starting our next topic, that is curved or spherical mirror. It is the reflecting part of a hollow spherical surface. A mirror whose reflecting surface is curved और spherical is called spherical mirror. यानी कि वो मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो या तो कर्व्ड होगा या स्फेरिकल होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर. जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके टू टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कनकेव एंड अदर वन इज़ कन्वेक्स मिरर. सो फर्स्टली व्हाट इज़ द कनकेव मिरर? whose outer surface is silvered and inner surface act as reflecting surface. You can see from the diagram that in that case outer surface is silvered and inner surface is reflecting surface. While in case of convex mirror, outer surface act as reflecting surface and inner surface is silvered. ये चीज़ आप डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं. ये कनकेव मिरर का डायग्राम है और ये कन्वेक्स मिरर का. जो दोनों में डिफरेंस है वो इसी बात का है कि किस में आउटर सरफेस सिल्वर्ड है और किस में इनर सरफेस सिल्वर्ड है और कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ये चीज़ आप अपने घर में किचन के अंदर देख सकते हो, जिसके अंदर जो हाईली पॉलिश सरफेस होता है स्पून का वो बिहेव करता है स्फेरिकल मिरर की तरह. उसके जो अंदर का पोर्शन होगा इनर पॉलिश सरफेस ऑफ स्पून वो क्या होगा? कनकेव मिरर. और जो आउटर पॉलिश सरफेस होगा स्पून का वो क्या होगा? कन्वेक्स मिरर. क्लियर हुआ बच्चों आपको? उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती है आपके पास स्फेरिकल मिरर के केस में. द वेरी फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका सिंबल होता है सी. द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट. ये क्या होता है? सेंटर होता है किसी हॉलो स्फीयर का. देखिए जैसे यहाँ पे आपको देख शो कर रखा है, ये पूरा का पूरा क्या था? हॉलो स्फीयर था. ये इसका क्या है? सेंटर है. तो ये हमारे पास कौन सा मिरर बन गया? कनकेव मिरर. और इस केस में ये क्या बना हमारे पास? कन्वेक्स मिरर. C is not a part of spherical mirror. C lies in front of concave mirror. C line behind the convex mirror, and that will be the diagram of concave mirror and convex mirror. अब उसके बाद बच्चों बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? द सिंबल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कैपिटल R. द रेडियस ऑफ अ hollow sphere of which the spherical mirror forms a part. R is not a part of spherical mirror. ये आपके पास क्या होगा बच्चों? ये जो P से लेके C तक का डिस्टेंस है ये आपका क्या कहलाएगा? R. सिमिलरली यहाँ पे P और C के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? R. दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. पोल, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर. ये जो स्फेरिकल मिरर है आपके पास, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये आपका क्या कहलाएगा? पोल. इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा आपके पास? पोल. नेक्स्ट वन बात आती है अपर्चर की. अपर्चर क्या होता है बच्चों? वो डायमीटर जो एक्सपोज है इंसिडेंट लाइट के लिए. जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट एक्स से स्टार्ट हुआ और पॉइंट वाई तक चला. ये जो चीज़ है ये इसका क्या है? डायमीटर है जिसके ऊपर इंसिडेंट लाइट फॉल कर सकती है. ये क्या कहलाएगी आपके पास? अपर्चर. तो एक्स और वाई, एक्स वाई क्या होगा आपके पास? अपर्चर. क्लियर हुआ बच्चों आपको? ये जो एक्स वाई होगा ये चीज़ ये आपका क्या होगा? अपर्चर होगा. सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के अंदर. अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस की. लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी ऑफ स्फेरिकल मिरर. ये क्या हो गया आपके पास? सी. ये क्या हो गया? पी. तो वो लाइन जो ज्वाइन करेगी सी को और पी को और दोनों साइड पे क्या होगी? एक्सटेंड कर सकते हो आप उसे, वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद बात आती है बच्चों प्रिंसिपल फोकस की. अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर. ये क्या है? एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे स्फेरिकल मिरर की. वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर. देखिए इसके अंदर डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों. ये आपके पास मिरर हो गया कनकेव, ये हो गया P, ये F और ये क्या हो गया? C. P पोल, F फोकस और C सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये आपके पास जो F है ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस. इसके अंदर क्या होता है? जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट होती है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है. इस तरीके से समझ में आया आपको? कनकेव मिरर के केस में रेज एक्चुअली क्या करती हैं? मीट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? रियल होगी.
जबकि जो कन्वेक्स मिरर होगा उसमें अपीयर टू मीट, एक्चुअल में मीट नहीं करती, हमें ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं, और वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो ये आपके पास क्या होगा, फोकस, जहाँ से रेज ऑफ लाइट टकराने के बाद ये क्या हो गया, पी, एफ और सी, रेज ऑफ लाइट टकराने के बाद फोकस से गुजरती हैं, और आप एरो की हेल्प से शो करेंगे कि ये यहाँ से गई और वहाँ से वापस। अब उसके बाद बात आती है बच्चों फोकल प्लेन की। अ प्लेन नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। वो प्लेन जो परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के और जो कहाँ से पास करता है, प्रिंसिपल फोकस से पास करता है, उसे हम बोलते हैं फोकल प्लेन ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट वन, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। अब आपने ये डायग्राम देख रखा है बच्चों, आपको पता है ये क्या है, पी, ये क्या है, एफ, और ये क्या है, सी। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास पी और एफ के बीच में, ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। नेक्स्ट वन, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन होती है उसके साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं मिरर के, और जो लाइट होती है ऑब्जेक्ट से फॉल ऑन मिरर फ्रॉम लेफ्ट साइड। देखिए आप जब भी डायग्राम बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा आपका लेफ्ट साइड के अंदर ही खड़ा होगा, ठीक है। सभी की सभी डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेज़र करेंगे, पोल से। ये आपका क्या होता है, पोल, और सभी डिस्टेंसेस यहाँ से क्या होंगे, मेज़र होंगे। जो डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अंदर मेज़र करेंगे वो तो क्या होंगे, पॉजिटिव, और जो अपोजिट मेज़र करोगे वो क्या होंगे आपके पास, नेगेटिव। यानी कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर उससे अपोजिट करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव। उसके बाद अगर आप जो डिस्टेंस मेज़र करते हो उसके अंदर जो अपवर्ड डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर हुआ बच्चों आपको। उसके बाद फोकल लेंथ की बात करें तो जो फोकल लेंथ है कनकेव मिरर की वो क्या है, नेगेटिव, जिसकी वजह से आर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और कन्वेक्स की क्या है, पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो आर भी क्या होगा, पॉजिटिव, और प्लेन मिरर के केस में दोनों की दोनों क्या होंगी, इन्फिनिटी। सो ये सब हम लोगों ने पढ़ा बच्चों साइन कन्वेंशंस के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी। डेफिनेशंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में आती हैं, और जो साइन कन्वेंशन है उसका यूज़ हम इमेज फॉर्मेशन करने के लिए करते हैं, कनकेव मिरर की भी और कन्वेक्स मिरर की भी। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन भी सीखेंगे बच्चों। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, हमारे पास कनकेव मिरर के 6 डायग्राम आपके पास बन के आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ रूल्स भी सीखने पड़ेंगे। रूल आपका क्या कहता है बच्चों कि ये हमारे पास क्या हो गया, पी, ये एफ, और ये क्या है, सी। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट करती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो हमेशा फोकस से पास करती है। फर्स्ट रूल क्लियर हुआ। सेकंड, जो रे ऑफ लाइट फोकस में से जाएगी वो कहाँ से हो जाएगी, अब पैरेलल हो जाएगी। ये फोकस में से गई है तो इसकी वापसी कैसे होगी, पैरेलली। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैरेलल इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से जाएगी, और जो फोकस में से गुजर रही है वो टकराने के बाद मिरर से कहाँ कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट बच्चों ये है कि जो रे ऑफ लाइट सी में से जाएगी वो सी में से ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। मान लो ये आपकी सी में से गई तो सी से ही क्या हो जाएगी, वापस। जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही वापस हो जाती है। और फोर्थ वन है बच्चों आपके पास एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वेयर एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके पास क्या हो गया, आपका मिरर हो गया, इसमें ये कैसे इंसिडेंट हुई है, कितने एंगल पे, एंगल आई। एंगल आई कैसे निकालते हैं, ये आपकी इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल से एंगल बनाया वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर टकराने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कनकेव मिरर के केस में है और ये कन्वेक्स मिरर के केस में है, और इसके अंदर आपको सारे डायग्राम शो कर रखे हैं जो मैंने आपको बताया। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, जो पैरेलल आएगी फोकस में से जाएगी, और ये जो फोकस में से गई वो पैरेलल होगी, ये सी में से गई, सी में से वापस हो गई, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और बाकी दूसरे केसेस सारे के सारे आपके कन्वेक्स मिरर के। क्लियर हुआ बच्चों। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन कैसे करोगे बच्चों, आप रूल्स तो आपने सीख लिए। अब इमेजेस देखिए, जो कनकेव मिरर है उसकी 6 इमेजेस बनेंगी। आपको पता है यहाँ P, यहाँ F और यहाँ C।
सबसे पहले जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो इन्फिनिटी से आएंगी, हमें नहीं पता इन्फिनिटी का है, तो फर्स्ट केस किसका हो गया, इन्फिनिटी। सेकंड होगा बच्चों बियॉन्ड सी, कहाँ से आएगी, बियॉन्ड सी। थर्ड केस बच्चे जब ऑब्जेक्ट होगा एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी। फोर्थ केस में बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ पे खड़ा है, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद एट एफ फिफ्थ केस होगा, और जो लास्ट केस होगा बिटवीन पी एंड एफ। तो 6 केसेस बनेंगे, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। इनके डायग्राम हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट देखिए बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब ये आपके पास क्या हो गया, मिरर, ठीक है। आप इसी के अंदर देखिए रेज ऑफ लाइट कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं आपके पास, टकराई मिरर से, और टकराने के बाद कहाँ मिल गई, फोकस पे। मैंने आपको यही बताया था कि क्या होता है जब पैरेलली इंसिडेंट होती हैं तो वो कहाँ पे जाती हैं, फोकस में से वापस, ये होगी फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। बहुत छोटी बनी है तो क्या लिख दिया, हाईली डैमेज। साइज कैसा है, पॉइंट साइज, रियल और इन्वर्टेड है। सेकंड वन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, सी से पीछे ऑब्जेक्ट रखा आपके पास, देखो सी से पीछे रखा हुआ है, ये जो ए बी खड़ा है आपके पास, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। रेज ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट करी है इसके ऊपर, और कहाँ से गुजर गई हैं, फोकस में से। अब सी में से गई, सी में से वापस, तो जहाँ पे दोनों रेज ऑफ लाइट मीट करेंगी यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज। आप डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हो, ये आपके पास क्या है, आपका मिरर है, पहले पैरेलली इंसिडेंट हुई, फिर फोकस में से गई, फिर सी में से गई तो सी में से वापस, और जहाँ पे ये मीट कर रही है वहाँ क्या बनेगी, इमेज। डायमेज छोटी बन रही है, और नेचर कैसा है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस में क्या है, जब ऑब्जेक्ट खड़ा है सी पे, एट सी, पैरेलल इंसिडेंट होगी तो फोकस में से, और जब फोकस में से जाएगी तो पैरेलल, जहाँ पे दोनों मीट करेंगी वो क्या बनेगी, वहाँ पे इमेज। आप देख सकते हो जितना साइज नीचे है उतना ही साइज क्या है, ऊपर, तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, आर आई स्टैंड्स फॉर रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस में बच्चों ऑब्जेक्ट खड़ा है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, पैरेलली इंसिडेंट हुई तो कहाँ से जाएगी, फोकस में से, सी में से गई तो सी में से वापस, जहाँ पीछे मीट करेगी वो क्या बनेगी, इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा हो गया, एट एफ, पैरेलली इंसिडेंट, फोकस में से, सी में से गई, सी में से वापस। अब ये कहीं मीट नहीं करेंगी, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल चल रही हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, मीट एट इन्फिनिटी। कहाँ मीट करेंगी ये, इन्फिनिटी पे, और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। सिक्स्थ केस बच्चों, ऑब्जेक्ट खड़ा है बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा है आपके पास, तो जब खड़ा है वो पैरेलल इंसिडेंट हुआ तो फोकस में से एंगल आई बराबर एंगल आर, यहाँ पे कहीं पे मीट नहीं करेगा। हमने क्या करना है, दोनों रेज ऑफ लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाना है, जहाँ पे ये इमेज बनकर आएगी वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, या वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपके पास बन के आएगी। सिर्फ 6 केस ऐसा है जिसके अंदर जो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इसके अंदर हम लोगों ने पहले स्फेरिकल मिरर पढ़ा, फिर उसके टाइप्स के डेफिनेशन, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी जो स्फेरिकल मिरर के अंदर यूज़ होती हैं, उसके बाद हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़े, कुछ रूल्स पढ़े, और लास्ट में रे डायग्राम्स पढ़े। थैंक यू।